हेलो दोस्तों, मंजिल गुरुकुल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम टॉपिक लेके चल रहे हैं पद्म पुरस्कार के रूप में। अब पुरस्कार की बात आती है तो सबसे पहले यही है कि पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है। किसी भी क्षेत्र में एक उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मान प्रदान करने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। भारत में भी पुरस्कार के अनेक श्रेणियाँ हैं, जिनमें पद्म पुरस्कार और भारत के सबसे बड़े पुरस्कार जिसका नाम है भारत रत्न, वो भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो असाधारण प्रतिभा के धनी व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। उसके बाद जो आता है पुरस्कार की श्रेणी, वो पद्म पुरस्कार की श्रेणी आता है। पद्म पुरस्कार जो है, इसका जो प्रारंभ है 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया। पद्म पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में असाधारण कार्य करने वाले, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा के हो, चाहे वो सेवा के क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक कार्य हो, या किसी भी ऐसे क्षेत्र जिसमें उन्होंने एक विशिष्ट कार्य किया है, असाधारण कार्य किया है, जिसका प्रभाव पूरे जनता पर, पूरे विश्व पर पड़ता है, ऐसे लोगों को सम्मान प्रदान करने के लिए उन्हें पद्म पुरस्कार दिया जाता है। पद्म पुरस्कार जो है भारत के पुरस्कार की श्रेणी में दूसरा, तीसरा और चौथा श्रेणी में आता है। पद्म पुरस्कार के 3 प्रकार होते हैं। इन 3 प्रकार में जो सबसे पहला पुरस्कार होता है वो है पद्म विभूषण पुरस्कार, उसके पश्चात आता है पद्म भूषण और उसके बाद अंतिम में आता है पद्मश्री। 1 मई से इसकी सूचना चालू हो जाती है, जिसे हम ऑनलाइन के माध्यम के द्वारा, चाहे कोई भी सरकारी संस्था, सरकारी कार्यालय, कोई भी गैर सरकारी संस्था या फिर कोई भी व्यक्ति पर्सनल रूप से ऑनलाइन माध्यम में अपने कार्यों को विस्तृत जानकारी देते हुए उसे अपलोड कर सकते हैं। और इस पुरस्कार को देने के लिए एक समिति का गठन किया जाता है। प्रधानमंत्री इसके मुखिया होते हैं। यह समिति जो है, उनकी सिफारिश प्रधानमंत्री को करता है और प्रधानमंत्री फिर अनुशंसा से राष्ट्रपति के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। तो सबसे पहले हम आते हैं पद्म विभूषण पुरस्कार। पद्म विभूषण पुरस्कार जो 2 जनवरी 1954 को प्रारंभ किया गया, यह भारत का सबसे दूसरा, भारत रत्न के बाद जो दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो पद्म विभूषण पुरस्कार है। पद्म विभूषण पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में असाधारण रूप से कार्य करने वाले ऐसे व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है, जिन्होंने भारत में अपने विशिष्ट कार्य से एक अनोखा छाप छोड़ा है। उसके बाद में यह जो पुरस्कार है, दूसरा पुरस्कार आता है पद्म भूषण पुरस्कार, और सर्वोच्च नागरिकता के जो क्रम में है, इस पुरस्कार का स्थान जो है 3रा स्थान है। वो व्यक्ति जिन्होंने विशिष्ट कार्य किया है, लेकिन उस विशिष्टता में उच्चता है, यानी कि उन्होंने उच्च विशिष्ट सेवा किया हो, ऐसे व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और तीसरा जो पुरस्कार होता है वो होता है पद्मश्री, और भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों की श्रेणी में इस पुरस्कार का जो स्थान होता है वो 4था क्रम में होता है। यह पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के द्वारा विशिष्ट सेवा करने के लिए प्रदान किया जाता है। इन तीनों पुरस्कारों में एक जो सबसे बड़ी विशेषता है कि जो पद्म विभूषण पुरस्कार है वो सरकारी कर्मचारियों को भी प्रदान किया जाता है। बाकी किसी भी व्यक्ति में तो सभी व्यक्ति आ जाते हैं, लेकिन पद्म विभूषण पुरस्कार खासकर सरकारी कर्मचारियों सहित विभिन्न जितने भी लोग हैं, जितने भी व्यक्ति हैं जिन्होंने असाधारण रूप से सेवा किया है, उनको प्रदान किया जाता है। अब हम सोचेंगे कि इस पुरस्कार के लिए, जैसे पुरस्कार आता है तो फ़ायदा उसका पुरस्कार मिलने के बाद उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसमें बारे में चर्चा करेंगे। तो यह जो पुरस्कार है व्यक्तियों के कार्यों के सम्मान के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार से कोई राशि भी नहीं मिलती, ना कोई सुविधा मिलता है, और ना ही इसमें किसी भी जगह में कोई रियायत मिलता है। इसे राष्ट्रपति के द्वारा एक प्रशस्ति पत्र, जिनमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है, उसके पश्चात एक मेडल प्रदान किया जाता है। साथ ही साथ इसमें
जो सबसे बड़ा चीज़ मिलता है कि लोग आपको जानने लगते हैं, आपकी प्रतिभा का सम्मान करते हैं। आपको जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर आप अपने पद्मश्री को लेकर जा सकते हैं, तो आपको आम लोगों का प्यार मिलता है। यही इस पुरस्कार की सबसे बड़ी विशेषता है और इसमें किसी भी प्रकार से कोई राशि नहीं मिलती है। यह जो पुरस्कार है प्रतिवर्ष दिया जाता है। केवल 1978, 1979 को इसको नहीं दिया गया। साथ ही साथ 1993 से लेकर 1997 तक इसे प्रदान नहीं किया गया। यह पुरस्कार जो है अधिकतम 120 लोगों को प्रदान किया जा सकता है, लेकिन अगर कंडीशन ऐसा बनता है कि उस व्यक्ति ने बहुत ही असाधारण कार्य किया है तो मरणोपरांत भी और ये भी पुरस्कार प्रदान किया जा सकता है। अभी तक मरणोपरांत जो पुरस्कार है और विदेशियों के जो पुरस्कार है उनको छोड़कर अधिकतम 120 व्यक्तियों को ही दिया जा सकता है। 2022 की बात करें तो 2022 में 128 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया था, जिनमें से पद्म विभूषण 4 व्यक्तियों को दिया गया था, पद्म भूषण 17 व्यक्तियों को दिया गया था और 107 व्यक्तियों को पद्मश्री दिया गया था। अब कुल मिलाकर 128 व्यक्तियों को यह पद्म पुरस्कार दिया गया था। अब इस साल 2023 की बात जो अभी गणतंत्र दिवस में घोषणा हुआ है, उनमें 106 व्यक्तियों को कुल पद्म पुरस्कार मिला है, जिनमें से 6 व्यक्तियों को पद्म विभूषण, 9 व्यक्तियों को पद्म भूषण और 91 व्यक्तियों को पद्मश्री से नवाजा गया है। इस प्रकार कुल मिलाकर 106 पुरस्कार इस बार मिले हैं। समिति का गठन किया जाता है, उसमें उसकी जो अध्यक्षता है वो एक कैबिनेट सचिव करता है। साथ ही उसमें गृह सचिव और राष्ट्रपति के सचिव उसमें सम्मिलित होते हैं और 4 से 6 ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है जिन्हें किसी न किसी क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिभा है। समिति के द्वारा उसका अनुमोदन किया जाता है, प्रधानमंत्री और उसके पास उसको भेजा जाता है। इसके पश्चात फिर राष्ट्रपति जो है उसको फिर 26 जनवरी को उन सब पुरस्कारों की घोषणा करता है। घोषणा करने के पश्चात फिर उसे मार्च और अप्रैल में फिर पुरस्कारों को दिया जाता है। तो पद्म पुरस्कारों में हम आगे बढ़ते हुए जाते हैं कि पद्म पुरस्कारों में जो पद्म विभूषण होता है वो 1954 में जो पद्म विभूषण है वो 6 लोगों को प्रदान किया गया था, जिनका नाम बाबा साहब गंगाधर खेर, सत्येंद्र नाथ बोस, नंदलाल बोस, वी.के. कृष्ण मेनन, जाकिर हुसैन और जिग्मे दोरजी वांगचुक, ये 6 थे जिन्होंने पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण से सम्मानित करने वाले जो पहले खिलाड़ी हैं वो विश्वनाथन आनंद हैं, जो शतरंज के बादशाह कहलाते हैं। और उसके पश्चात हम पद्म भूषण में आते हैं। पद्म भूषण भी जो पहले खिलाड़ी हैं वो विश्वनाथन आनंद हैं, जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त 1954 में पद्म भूषण पाने वाले कुछ प्रमुख व्यक्तियों में से हैं अमरनाथ झा, मैथिली शरण, जोश मलिहावादी, मौलाना हुसैन अब्दुल मदनी। ऐसे लगभग 1 से अधिक व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। पद्मश्री प्राप्त करने वाले में हम आगे आते हैं कि प्रथम जो महिला जो आशा देवी हैं, जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। पद्मश्री से सम्मानित करने वाले जो प्रथम खिलाड़ी हैं आरती गुप्ता साहा है, जिन्होंने इंग्लिश चैनल पार किया था। और पद्मश्री से सम्मानित प्रथम जो खिलाड़ी है बलवीर सिंह दोसांझ, जिन्हें 1957 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इन्होंने हॉकी के फाइनल मैच में सर्वाधिक गोल करने का इनका रिकॉर्ड है। साथ ही साथ अभिनेत्री के मामले में कहेंगे तो सबसे पहले नरगिस प्रथम अभिनेत्री थी जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अब जब इन पुरस्कारों की बात होती है तो हम खिलाड़ियों पे आते हैं कि अब तक ऐसे कितने खिलाड़ी जिन्होंने इन तीनों पुरस्कार को पाया है। तो सबसे पहले हम हमारे ध्यान हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, जिन्होंने इन तीनों पुरस्कार को प्राप्त किया है। कपिल देव, जिन्होंने इन पुरस्कार को प्राप्त किया है। विश्वनाथन आनंद, शतरंज के बादशाह, और हमारे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, इन्होंने भी तीनों पुरस्कार को प्राप्त किया। तो खिलाड़ी के क्षेत्र में मेजर ध्यानचंद, कपिल देव, आपका विश्वनाथन आनंद और नीरज चोपड़ा, ये 4 खिलाड़ी हैं जिन्होंने इन तीनों पुरस्कारों को प्राप्त किया है। हम आगे बढ़ते हैं इसमें छत्तीसगढ़ के मामले में। तो छत्तीसगढ़ में इन दोनों पुरस्कारों को प्राप्त करने वाली जो
प्रसिद्ध महिला हैं वो है पंडवानी गायिका सुश्री तीजन बाई। तीजन बाई ने 1988 में पद्मश्री प्राप्त किया, 2003 में उनको पद्म भूषण मिला और 2019 में उसको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो इस प्रकार छत्तीसगढ़ में तीनों पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो महिला है वो है पंडवानी गायिका जो है तीजन बाई। साथ ही साथ अब तक छत्तीसगढ़ को जो है 28 पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। प्रथम पद्मश्री प्राप्त करने वाले मुकुटधर पांडे जी थे, जिन्होंने छत्तीसगढ़ से प्रथम पद्मश्री प्राप्त किया है। और इस साल 2023 में छत्तीसगढ़ से 3 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, जिसमें डोमर सिंह कुंवर जो नाचा के क्षेत्र में अग्रणीय पुरस्कार प्राप्त नाचा के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। उसके बाद है अजय कुमार मंडावी जो है वो काष्ठ में जो शिल्पकारी के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। साथ ही साथ उषा जो है बारले जी की जो पंडवानी गायिका के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार इस साल पद्मश्री के मामले में छत्तीसगढ़ को तीन जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो यह दोस्तों आज का जो टॉपिक था वो पद्म पुरस्कारों से संबंधित था। मैं पहले से बता दूं कि पद्म पुरस्कार जो है किस भी घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में किया जाता है और इसको मार्च अप्रैल में प्रदान किया जाता है। यह प्रतिभा को सम्मानित करने का पुरस्कार है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई राशि या कोई लाभ या कोई छूट नहीं मिलती है, लेकिन जो व्यक्ति इस पुरस्कार को प्राप्त करते हैं वे सरकार के लोगों के और पूरे भारत के मन में जरूर एक सम्मान प्राप्त करते हैं। जहाँ भी जाते हैं उन्हें उस पुरस्कार प्राप्त व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है। तो कैसे लगा दोस्तों मेरा वीडियो ये जरूर लिखिएगा और इसे लाइक एवं शेयर कीजिएगा। मैं हर प्रकार से परीक्षा उपयोगी वीडियो जो है हमेशा अपलोड करता रहूँगा। तो दोस्तों इन्हें लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।